रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन एक अजीब बात थी। हर रात उसे महसूस होता कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। कभी कभी उसे लगता कि उसकी परछाई उससे अलग होकर हिल रही है, मानो वह कोई जिंदा चीज हो। एक दिन जब वह जंगल से लौट रहा था, तो उसे अपनी परछाई के साथ कुछ अजीब होता दिखा। हल्की चांदनी में उसने देखा कि उसकी परछाई सामान्य से अलग है, लंबी, घुमावदार और मानो उसकी ओर बढ़ रही हो। डरते डरते उसने अपने बुजुर्ग दादा से इस बारे में पूछा। दादा ने गहरी सांस ली और बोले, अब समय आ गया है रवि कि तुम सच्चाई जानो। तुम्हारी परछाई बस एक परछाई नहीं है, वह तुम्हारी रक्षा करने वाली छाया है जो तुम्हें हमेशा देखती है। रवि चौंक गया। छाया? लेकिन वह कौन है? दादा ने बताया कि वर्षों पहले जब रवि बहुत छोटा था, तब उसकी मां ने एक रहस्यमयी साधु से आशीर्वाद मांगा था कि उसका बेटा हमेशा सुरक्षित रहे। साधु ने उसकी मां को एक काला धागा दिया और कहा, जब तक यह धागा उसके पास रहेगा, उसकी छाया उसकी रक्षक बन जाएगी। रवि को अब समझ आया कि क्यों जब भी वह किसी मुसीबत में होता, कोई न कोई अदृश्य ताकत उसे बचा लेती। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसकी छाया सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि उसकी मां की ममता और आशीर्वाद का रूप थी। रवि को अब अपनी परछाई से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह उसकी सुरक्षा कर रही है। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल था, क्या वह छाया केवल उसकी रक्षा करती थी या उसके पास और भी कोई रहस्य था? एक रात जब रवि गांव के तालाब के पास टहल रहा था, तो उसे पानी में अपनी परछाई कुछ अजीब सी लगी। उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक पानी में उसकी परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। डरते हुए रवि ने धीरे धीरे अपना हाथ पानी की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी को छूने वाली थीं, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक तालाब में उसकी छाया की जगह एक लड़की की छवि उभर आई। वह एक युवा लड़की थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और वह हल्की मुस्कान के साथ रवि को देख रही थी। रवि घबरा गया और एक कदम पीछे हटा। लड़की की आवाज आई, डरो मत रवि, मैं तुम्हारी छाया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अतीत का हिस्सा भी हूँ। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने हल्की सांस ली और बोली, मैं छाया हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन। जब हम छोटे थे, एक भयानक हादसे में मैं इस दुनिया से चली गई, लेकिन माँ के आशीर्वाद और साधु के जादू से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही। मैं तुम्हारी परछाई बन गई, तुम्हारी रक्षक। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहन? लेकिन मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ पिता तुम्हें इस दर्द से बचाना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। जब भी तुम मुश्किल में होते, मैं तुम्हें बचाती थी। अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, छाया, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? छाया ने सिर हिलाया, जब तक तुम मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि एक दिन तुम्हें बिना मेरी छाया के भी चलना होगा। इतना कहकर छाया की छवि धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। रवि की परछाई फिर से सामान्य हो गई, लेकिन अब वह पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। उस रात के बाद रवि कभी अकेला महसूस नहीं करता था। उसे पता था कि उसकी छाया सिर्फ अंधेरे में पड़ने वाली आकृति नहीं, बल्कि उसकी बहन का प्रेम और आशीर्वाद थी, जो हमेशा उसके साथ रहेगी। रवि के दिल में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था।
उसे यकीन हो गया था कि उसकी छाया सिर्फ उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसकी बहन छाया का अंश थी, जो हमेशा उसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, क्या अब भी छाया उसके साथ रहेगी? कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के पुराने मंदिर के पास रहने वाले लोग कहने लगे कि रात में वहां अजीब रोशनी दिखती है और रहस्यमयी परछाइयां घूमती हैं। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी लड़की की धीमी सी हंसी सुनी। रवि ने यह सुना तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह छाया से जुड़ा हो सकता है। वह बिना देर किए मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसकी अपनी परछाई फिर से अजीब हरकत करने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह मुख्य गर्भगृह के पास पहुंचा, वहां एक हल्की नीली रोशनी चमकी और अचानक छाया उसके सामने प्रकट हो गई। छाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रवि ने आश्चर्य से पूछा। छाया की आंखों में एक गंभीरता थी। रवि, मैं तुम्हें एक आखिरी बार देखने आई हूँ। तुम्हें अब मेरे बिना जीना सीखना होगा। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? रवि की आंखों में बेचैनी थी। छाया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्का दर्द था। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर अब हिम्मत आ गई है और माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम डरते थे, मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब तुम्हें खुद अपनी राह तय करनी होगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुम्हें फिर कैसे देख पाऊंगा? छाया ने धीरे से रवि के कंधे पर हाथ रखा। जब भी तुम अपनी परछाई देखोगे, समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन की लड़ाइयां खुद लड़नी होंगी। इतना कहकर छाया ने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की रोशनी के साथ वह धीरे धीरे विलीन हो गई। रवि ने देखा कि उसकी परछाई अब सामान्य हो गई थी, वही साधारण परछाई जो हर किसी के साथ होती है। उस रात रवि छत पर बैठा था, चांदनी में अपनी परछाई को देख रहा था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, धन्यवाद छाया, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। और उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में कोई हल्की हंसी गूंज रही हो, मानो छाया अब भी उसे देख रही हो। रवि अब बदल चुका था। वह पहले की तरह डरपोक और असमंजस में रहने वाला लड़का नहीं था। छाया के जाने के बाद उसने खुद को मजबूत बना लिया था। लेकिन समय बीतने के बावजूद कभी कभी वह महसूस करता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, एक अदृश्य ताकत जो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकती थी। एक दिन गांव में एक नया संकट आ गया। पास के जंगल में एक पुराना खजाना छुपा था, जिसे पाने के लिए कुछ लालची लोग गांव में घुस आए। वे झूठे बहाने से गांव वालों को बेवकूफ बना रहे थे और जल्द ही उन्होंने मंदिर के पास खुदाई शुरू कर दी। रवि को यह सब गलत लग रहा था। उसने गांव के बुजुर्गों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उन बाहरी लोगों के बहकावे में आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अकेला इस समस्या से कैसे लड़े। उस रात जब रवि सोने गया तो उसे सपना आया। सपने में वह मंदिर के पास खड़ा था और सामने उसकी परछाई थी, लेकिन यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। अचानक परछाई से धीरे धीरे छाया का रूप उभर आया। छाया ने गंभीर स्वर में कहा, रवि, तुम्हें अपनी हिम्मत पर भरोसा करना होगा। लालच अंधा कर सकता है, लेकिन सत्य की रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है। रवि घबरा गया, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। छाया मुस्कुराई, अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो सच तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। रवि की आंखें खुल गईं। यह सपना था या सचमुच छाया उसे रास्ता दिखाने आई थी? वह नहीं जानता था, लेकिन एक चीज तय थी, अब वह हार नहीं मानेगा।
अगली सुबह रवि गांव के चौक में पहुंचा और सभी गांव वालों को बुलाया। उसने सबको समझाया कि कैसे लालची लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। उसने उन्हें मंदिर और जंगल से जुड़े पुराने शास्त्रों के बारे में बताया, जिनमें लिखा था कि वहां की खुदाई करने से गांव पर विपत्तियां आ सकती हैं। धीरे धीरे गांव वाले उसकी बात समझने लगे। उन्होंने उन बाहरी लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रवि ने मंदिर की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, धन्यवाद छाया, तुमने मुझे फिर से सही राह दिखाई। हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। शायद छाया अब नहीं दिखेगी, लेकिन वह हमेशा रवि के साथ थी, उसकी हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसकी आत्मा में बसी हुई। समय बीतने के साथ रवि ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। वह अब गांव का एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था, लेकिन छाया की यादें हमेशा उसके दिल में जीवित रहीं। वह अक्सर सोचता कि क्या वह कभी अपनी बहन को फिर से महसूस कर पाएगा। छाया अब शारीरिक रूप में उसके सामने नहीं थी, लेकिन उसकी सलाह और उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। एक घना जंगल जो हमेशा शांत और शांतिपूर्ण रहता था, अचानक उबड़-खाबड़ और खतरनाक हो गया। वहां से गुजरने वाले लोग कहने लगे कि जंगल में भूतिया घटनाएं हो रही हैं, चमकते हुए अजीब आकार, डरावनी आवाजें और कभी-कभी तो लोग गायब भी हो रहे थे। गांव वाले डर गए थे और कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रवि ने सुनी थी यह बात और वह जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह फिर से उसी पुराने मंदिर की ओर गया जहां छाया ने उसे कभी राह दिखाई थी। मंदिर के अंदर जाते ही उसने हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। वह वहीं खड़ा हो गया और आंखें बंद करके अपनी सांसें गहरी लीं। तभी उसे वही फैमिलियर सी आवाज सुनाई दी, रवि, तुम सही रास्ते पर आ चुके हो। यह तुम्हारा समय है। यह वही आवाज थी जो हमेशा उसे शक्ति देती थी। यह छाया की आवाज थी। रवि ने आंखें खोलें और मंदिर के गर्भगृह में देखा। वहां एक उज्ज्वल नीला प्रकाश फैलने लगा और छाया की आकृति फिर से उभरी। रवि, तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। छाया की आवाज गंभीर थी। जंगल में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, वह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा हैं। तुम्हें इस जंगल में जाना होगा और वहां की समस्या का समाधान ढूंढना होगा। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति हमेशा रहेगी। रवि का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाई और सिर झुकाकर कहा, मैं करूंगा, छाया। जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका रास्ता साफ और सुनसान होता जा रहा था, जैसे अजनबी ताकतें उसे एक दिशा में खींच रही हों। धीरे धीरे वह एक गहरे और घने भाग में पहुंच गया, जहां अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के साथ अंधेरा और घना हो रहा था, लेकिन उसे डरने की बजाय एक ठंडक और शांति महसूस हो रही थी, मानो छाया की उपस्थिति उसके साथ हो। वह गहरी नदियों, ऊंची पहाड़ियों और कंटीले रास्तों से गुजरता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां वह अंततः उस समस्या के केंद्र तक पहुंचने वाला था। वहां एक प्राचीन पेड़ के नीचे उसने देखा कि एक पुराना जादुई प्रतीक गड़ा हुआ था। यह वही प्रतीक था जो कभी उसके दादा ने उसे बताया था, और अब वह समझ गया था कि यही वह बिंदु था जहां समस्या का समाधान था। रवि ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उस प्रतीक को छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ से एक मजबूत आवाज गूंज उठी, सत्य की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। और अचानक जंगल का सारा अंधेरा छंट गया। वापस गांव में लौटते हुए रवि ने महसूस किया कि वह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई से गुजरा था। अब वह और भी मजबूत हो चुका था
और छाया की उपस्थिति उसे हमेशा सशक्त बनाए रखने के लिए थी। वह जानता था कि कभी न कभी छाया उसकी राह पर फिर से उभर सकती है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। वह खुद को पूरी तरह से समझ चुका था। उसकी छाया सिर्फ एक काले धब्बे की तरह नहीं, बल्कि उसकी ताकत और आत्मविश्वास का एक भाग बन चुकी थी। रवि के लिए यह यात्रा केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं थी, बल्कि एक गहरी आत्मखोज थी। उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने सीखा था कि असली शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति से आती है, वह शक्ति जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ महीने बाद गांव में शांति थी। लोग रवि की बहादुरी की कहानियां सुनाते थे और उसकी उम्मीद और साहस को सराहते थे। लेकिन रवि जानता था कि उसकी असली यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह अब भी छाया को याद करता था, उसकी उपस्थिति जो हमेशा उसकी ताकत और मार्गदर्शन बनकर रहती थी। एक दिन जब रवि अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक अजनबी आदमी गांव में आया है। वह अजनबी धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक की ओर बढ़ा और रवि ने महसूस किया कि वह उसकी ओर आ रहा था। रवि ने सोचा कि शायद यह कोई व्यापारी होगा, लेकिन वह आदमी उसकी ओर आते हुए एक अनोखी आत्मविश्वास और गहरे अनुभव का संकेत दे रहा था। आदमी ने जब रवि को देखा तो उसने कहा, तुम वही रवि हो न, जिसने कभी अपनी छाया के साथ रहकर बड़ी लड़ाई लड़ी थी। रवि चौंका। आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने पूछा। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वह व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी यात्रा से बहुत दूर था, लेकिन तुम्हारे बारे में सुना है। तुम जिस छाया से जुड़े थे, वह मेरे लिए भी एक रहस्य रही है। रवि को कुछ समझ नहीं आया। आपका क्या मतलब है? आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारी छाया, वह सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं करती थी। वह खुद एक शक्तिशाली आत्मा थी, जिसने इस दुनिया और उस दुनिया के बीच सेतु का काम किया। वह मेरे साथ कभी थी और अब मैं उसे खोजने आया हूँ। रवि के दिल में एक अजीब सी दहशत महसूस हुई। वह जानता था कि छाया उसके लिए केवल एक रक्षक नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, कुछ बहुत अधिक रहस्यमय और गहरा। उसने धीरे धीरे पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि मेरी छाया और मैं कुछ और भी हैं? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम और तुम्हारी छाया, दोनों का जुड़ाव एक प्राचीन रहस्य से है। छाया केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थी, और तुम्हें अब उस यात्रा का अंतिम अध्याय पूरा करना होगा। रवि ने सोचा और फिर उससे धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि अब मैं छाया को फिर से पा सकता हूँ? आदमी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें आत्मनिर्भर बना दिया है, लेकिन तुम्हारी छाया अभी भी तुम्हारे भीतर है, तुमसे जुड़ा हुआ एक और आधा हिस्सा, जो तुम्हें अपनी पूरी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। छाया कभी चली नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। रवि को एहसास हुआ कि छाया केवल उसके भूतकाल का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उसके भविष्य का भी। वह हमेशा उसकी जीवन यात्रा का अटल हिस्सा बनी रहेगी। अब उसे केवल खुद को और अपनी शक्ति को पहचानना था। रवि ने खुद से वादा किया, मैं इस यात्रा को पूरी करूंगा। मैं अपनी छाया को फिर से देखूंगा और इस बार मैं उसे समझूंगा। रवि ने उस अजनबी को धन्यवाद कहा और निश्चय किया कि वह अपनी छाया के बारे में और अधिक जानेगा। उसकी आत्मा और उसकी छाया दोनों अब एक दूसरे से जुड़े थे और वह जानता था कि उनका रिश्ता जीवन भर रहेगा। रवि ने अपनी यात्रा का नया अध्याय शुरू किया। उसे अब स्पष्ट था कि उसकी छाया केवल एक रक्षक नहीं थी, बल्कि उसका हिस्सा थी, एक हिस्सा जिसे उसने अब तक पूरी तरह से समझा नहीं था। छाया ने उसे न केवल बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से बचाया, बल्कि उसे अपनी भीतरी शक्ति और वास्तविकता को जानने का मार्ग भी दिखाया था।
लेकिन अब वह जानता था कि उसे और अधिक गहरे रहस्यों को उजागर करना था। रवि ने अजनबी व्यक्ति से मिले संकेतों पर ध्यान दिया और अपनी खोज को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह उस पुराने मंदिर की ओर लौट आया जहां उसने अपनी छाया को आखिरी बार देखा था। अब वह जानता था कि उसे यहाँ कुछ और तलाशना था। मंदिर में प्रवेश करते ही रवि ने देखा कि वहां अब एक अद्भुत शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। यह मानो पूरा वातावरण उससे कुछ कह रहा हो। जब वह मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचा तो उसे वही प्रकाश दिखाई दिया, वही नीला हल्का सा रहस्यमय प्रकाश जो उसने पहले देखा था। इस बार वह बिना डर के उस प्रकाश के भीतर कदम बढ़ाने को तैयार था। जैसे ही वह प्रकाश में कदम रखा, वह एक अजीब सी अनुभूति से घिर गया। चारों ओर गहरी चुप्पी थी और उसे महसूस हुआ कि वह समय और स्थान से परे कहीं और पहुंच गया था। अचानक एक आवाज गूंजने लगी। यह वही आवाज थी जो उसने अपनी छाया से सुनी थी। रवि, तुम अब पूरी तरह तैयार हो। रवि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। क्या आप हो, छाया? उसने धीमे स्वर में पूछा। नहीं रवि, मैं वही हूँ, लेकिन मैं केवल तुम्हारी छाया नहीं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर छुपी है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सत्य। रवि को यह सुनकर थोड़ी चौंकान हुई। वह समझने लगा कि उसकी छाया उसकी कोई बाहरी अस्तित्व नहीं थी। छाया का रूप एक प्रतीक था। वह एक आत्मीयता थी, एक चेतना थी जो उसे अपनी पूरी क्षमता का एहसास दिलाती थी। क्या इसका मतलब है कि मैं अब पूरी तरह से अपनी शक्ति पहचान सकता हूँ? रवि ने सवाल किया। हाँ रवि, अब तुम समझ गए हो कि तुम केवल अपने शरीर या बाहरी दुनिया के नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों के मालिक हो। तुम वही हो जो तुम सोचते हो, और तुम्हारी छाया अब तुम्हारी पूरी आत्मा का विस्तार बन चुकी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा नहीं था। अब उसके भीतर एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा थी। वह आत्मविश्वास, वह विश्वास जो उसे अपने भीतर के सत्य को पहचानने की शक्ति देता था। वह जानता था कि अब उसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा। वह मंदिर से बाहर निकला और गांव की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में अब कोई शक और डर नहीं था। उसने अपनी यात्रा का अंतिम अध्याय पूरा कर लिया था, लेकिन यह भी महसूस किया कि असली यात्रा अब शुरू हो रही थी। वह जानता था कि जीवन में कोई भी राह आसान नहीं होती, लेकिन अब उसे अपनी छाया और अपनी शक्ति का ज्ञान था। वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता था, क्योंकि अब वह खुद को पहचान चुका था। वह अब अपनी पूरी ताकत और उद्देश्य के साथ जीवन जीने के लिए तैयार था। रवि अब एक पूरी तरह से बदल चुका व्यक्ति था। वह अब केवल गांव का बहादुर युवक नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुका था और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की दिशा में एक नई यात्रा पर था। उसके भीतर की छाया अब केवल एक याद नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी, एक मार्गदर्शक जो उसे हर कदम पर सही दिशा दिखाता था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। पास के पहाड़ों में अचानक एक भयंकर भूकंप आया और उसकी वजह से पूरा गांव खतरे में था। घरों में दरारें आ गईं, रास्ते बंद हो गए और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। गांव वाले घबराए हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। रवि को सबकी मदद करनी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह संकट केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर की शक्ति और एकजुटता की परीक्षा भी थी। अब वह जानता था कि केवल शारीरिक ताकत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति को भी जगाना होगा, ताकि वह गांव वालों को एकजुट कर सके और उन्हें इस आपदा से उबार सके। रवि ने पहले गांव के बुजुर्गों से सलाह ली।
उन्होंने उसे बताया कि पुराने समय में जब ऐसे संकट आते थे तो गांव के लोग एक साथ मिलकर एक आध्यात्मिक साधना करते थे जो उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती थी और उन्हें कठिनाइयों से उबारने में मदद करती थी। रवि ने उस साधना को पुनः प्रारंभ करने का निश्चय किया। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें उस प्राचीन विधि के बारे में बताया। लोग इनिशियली हिचकिचाए, लेकिन रवि के विश्वास और उसकी आंखों में छुपी हुई ताकत ने उन्हें प्रेरित किया। गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर ध्यान करने लगे। रवि ने उनके सामने एक कथा रखी। यह कथा उसकी छाया और उसकी यात्रा की थी। वह उन्हें बताने लगा कि कैसे उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और कैसे उस शक्ति ने उसे हर संकट से उबारने में मदद की। जैसे जैसे ध्यान की प्रक्रिया आगे बढ़ी, गांव में एक अजीब सी शांति आ गई। लोग अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ने लगे और रवि को महसूस हुआ कि उसकी छाया अब गांव में हर व्यक्ति के भीतर बसी हुई थी। वह समझ गया कि छाया केवल उसका हिस्सा नहीं बल्कि सभी की शक्ति है। अचानक जैसे जैसे लोग अपने आप में विश्वास करने लगे, गांव के आसपास की धरती भी शांत हो गई। भूकंप की गतिविधियां कम हो गईं और पानी की आपूर्ति फिर से सुचारू हो गई। गांव के रास्ते फिर से खुलने लगे और लोग एक नई आशा और ऊर्जा से भर गए। रवि ने देखा कि यह सब सिर्फ उसकी आंतरिक शक्ति और एकजुटता से हुआ था। छाया ने उसे यह सिखाया था कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अब रवि को यह समझ में आया कि छाया केवल एक अदृश्य रक्षा नहीं थी बल्कि एक अंश था, एक चेतना जो उसे और उसके आसपास के लोगों को जीवन के कठिन मोड़ों से उबारने के लिए हमेशा मौजूद थी। छाया का रहस्य अब उसके लिए स्पष्ट हो चुका था। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और विश्वास का रूप है जो संकट के समय उसकी मदद करती है। छाया हमें केवल अंधेरे से नहीं बचाती बल्कि यह हमें अपने भीतर की ताकत और विश्वास से जोड़ती है। जब हम अपनी छाया को समझ लेते हैं तब हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ होती है, हमारे भीतर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ना भूलें।